बुली बुली एक ऐसा टॉपिक है जो हम में से बहुत सारे लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सोशल साइट्स पे या बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स पे या आसपास के लोगों से सुना होगा। लेकिन हम बहुत कम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, जैसे बुली क्या है, कौन से वर्ड्स बुली की कैटेगरी में आते हैं, एज एन इंडिविजुअल हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि हम बुली हुए हैं अपने बचपन में, अपने टीन एज में, या अभी भी बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं या उनके कोलीग्स उन्हें बुली करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, एज अ पेरेंट हम कैसे इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा बच्चा स्कूल, कॉलेज या सोशल साइट्स पे बुली हुआ है। एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे बुली। जब हम बुली की बात करते हैं तो बुली इज़ समथिंग यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स किसी ऐसे शख्स के लिए जो आपका करीबी हो। फॉर एग्जांपल जैसे क्लासमेट्स या स्कूल मेट्स अपने दोस्तों को मजाक में काला, मोटा या ब्लैक या बॉडी या फिज़ीक पे मजाक उड़ाना, बोना, लंबू, इस तरह के बहुत कॉमन वर्ड्स जो बच्चे एक दूसरे को लेबल करते हैं विदाउट नोइंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो बुली के कॉन्सिक्वेंसेस दे कैन गो वेरी डीप एंड वेरी अगली। बच्चों में सुसाइडल थॉट आना, दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम थिंग। इसके बरक्स बच्चों की लो सेल्फ इस्टीम होना, लो कॉन्फिडेंस होना, सोशल आइसोलेशन होना, या ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करना जहाँ पे एक वो पर्टिकुलर ग्रुप या वो फ्रेंड्स सर्कल मौजूद हो जो बुली करते हैं। ये तो हो गया एक इंडिविजुअल की बात कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बिसाइड दिस, अगर आप पेरेंट हैं एंड यू रियली वांट टू नो कि आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज या सोशल साइट्स पे बुली हो रहा है, तो यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू ऑब्जर्व योर चाइल्ड वेरी क्लोजली एंड वेरी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा किसी एक ऐसी जगह पे जाने से कतरा रहा है या घबरा रहा है, चाहे वो फैमिली का कोई इवेंट हो या वो स्कूल हो, या वो कॉन्फिडेंस शो नहीं करता अपनी सेल्फ इमेज को लेके, लो सेल्फ इमेज या पुअर सेल्फ इस्टीम है, और इसके साथ ही सोशल आइसोलेशन हो रही है, बच्चा लोगों से मिलजुल नहीं रहा, उन दोस्तों के पास जाने से अवॉइड करे जिससे इसकी बहुत ज़्यादा बनती थी, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आप इंडिविजुअल हैं ऐसे जो बुली हुए हैं और आप किसी ऐसे बच्चे के पेरेंट हैं जिसने बुलिंग को एक्सपीरियंस किया है, तो वी हैव टू डू वन थिंग। हमें अपने आप को ये समझाना है कि दूसरों के वर्ड्स हमें कंट्रोल नहीं करते या दूसरों के वर्ड्स हमारी इमेज क्रिएट नहीं करते। हमारी इमेज हम खुद क्रिएट करते हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी के भी वर्ड्स हमें कंट्रोल नहीं कर सकते या हमारा ऑरा क्रिएट नहीं कर सकते। इफ़ यू आर अ पेरेंट, तो यू हैव टू डू वन थिंग, टेल योर चाइल्ड कि दे आर परफेक्ट, दे आर गुड, दे आर बेटर इन एनी वे। किसी के भी वर्ड उन्हें डिफ़ाइन नहीं करते। हमारे साथ मसला ये है एज़ अ पेरेंट कि हम बच्चों से बात नहीं करते। हम अपने बच्चों को बताते नहीं हैं कि वो कितने अच्छे हैं या वो कितने अच्छे लग रहे हैं। नतीजा, जब भी कोई हमें बुली करता है या हमें लेबल करता है, तो हम उस वर्ड्स को जो है अपनी इनर वॉइस बना लेते हैं और उस सेल्फ इमेज के साथ हम ड्राउन होते जाते हैं। अब हम चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि लोग बुली क्यों करते हैं। अगर आप बुलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो बुली कर रहा है उसमें आपका कोई फ़ॉल्ट नहीं है या आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ विद दैट पर्सन। वो खुद बुलिंग का शिकार हुआ है या ऐसे सर्कमस्टांसेस या ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया है जिसकी फ्रस्ट्रेशन वो आप पे निकाल रहा है, बिकॉज़ वो आपको एक टारगेट या वीक पर्सन देखता है। इसके अलावा बच्चे अपने घर पे जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन या जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, वो उसका रिएक्शन पेरेंट्स को या फैमिली को तो नहीं दे सकते। वो उसका रिएक्शन इस वे में निकालते हैं, बिकॉज़ जब हम किसी को बुली करते हैं, तो द पर्सन जो बुली कर रहा है, वो कंट्रोल, पावर, अथॉरिटी को एन्जॉय करता है। वो उस चीज़ को सोच के आपको बुली करता है कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है और उसके वर्ड्स मैटर कर रहे हैं, बिकॉज़ दैट पर्सन नोज़ कि घर पे या पेरेंट के सामने उसके वर्ड्स की कोई मैटर या वर्थ नहीं है, और वो इस वर्थ या मैटर को अपने वर्ड्स से शो करता है दैट द पर्सन इज़ कंट्रोलिंग योर होल मूड, डे एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर थॉट्स। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम बुली हुए हैं या हम बुली हो रहे हैं, व्हाट वी नीड टू डू, और अगर हमारा बच्चा इस सब का शिकार है या एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले कि अगर आप बुली हो रहे हैं और इफ़ अ पर्टिकुलर ग्रुप इज़ बुलिंग यू, जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि मोस्टली ग्रुप्स में बच्चे मिलके बुली करते हैं, एंड अलोन यू कैन नॉट डू दिस थिंग, और अलोन यू कैन नॉट फाइट बैक। तो ये द बेटर वे इज़ कि आप इस चीज़ को इग्नोर करें। दूसरी चीज़ ये, क्रिएट अ वेरी वर्दी एंड गुड सेल्फ इमेज। यू आर परफेक्ट इन मैनी और इन एनी वे।
کسی کے بھی ورڈز آپ کی پرسنالٹی یا آئیڈینٹی نہیں بناتے. یو ہیو ٹو افرمیٹ, یو ہیو ٹو ٹیل یور سیلف کہ آپ ہر طرح سے ان سے بہتر ہیں. وین یو ڈو دس تھنگ تو اٹ ول بی ویری ایزی فار یو کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکیں, فرسٹریشن یا پھر اسٹریس کا شکار نہ ہوں. اس کے علاوہ اگر ہو سکے ایز اے پیرنٹ اینڈ ایز این انڈیویجول بلنگ کو ریکارڈ کریں. اگر سائبر بلنگ ہو رہی ہے یا سوشل سائٹس پر ہو رہی ہے تو ٹیک دا اسکرین شاٹس. اگر فرینڈس کر رہے ہیں یا اسکول میٹس یا کلاس میٹس کر رہے ہیں تو پلیز ٹیل یور ٹیچر اور اینی اتھارٹی اور مینجمنٹ فرام اسکول. اور اس کے علاوہ اگر بلنگ کی وجہ سے یو آر ہیونگ اے ویری ڈیمیج سیلف اسٹیم اور ہیونگ اے ویری ڈیمیج سیلف امیج تو ٹیک ہیلپ. آپ کاؤنسلنگ یا تھیراپی کے لیے جا سکتے ہیں, کیونکہ بلنگ کے سرکمسٹانسز بہت زیادہ کرول اور ہارش ہو سکتے ہیں. جیسے ہم اکثر نیوز میں دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے یا 12 سال کے بچے سوسائڈ کر رہے ہیں, یونیورسٹی یا کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوشل آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یو کین نیور انڈرسٹینڈ اینڈ یو شوڈنٹ بی انڈر ایسٹیمیٹ دا کانسیکوینسز آف بلنگ. اگر آپ کسی اور کو بھی بلی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پلیز ایجوکیٹ دیم کہ دے آر بیکمنگ اے وکٹم آف بلنگ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ. یہ ویڈیو لوگوں سے ضرور شیئر کریں جو بلی ہوئے ہیں یا ایسے پیرنٹس ہیں جن کو اس بارے میں گائیڈ لائن یا انفارمیشن چاہیے, ہاؤ ٹو ڈیل اے پرسن, ہاؤ ٹو ڈیل اے چائلڈ جو بلنگ کا شکار ہو رہا ہے. تھینک یو.